पार्वती को राजा प्रताप भानु का कथा श्रवण करा रहे। भले नाथ आयुष धरि सीसा, बांधे तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्य मुताई, चरण बंदि निज भाग्य शराई। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु डिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ राम निज कहूँ बखानी। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ों को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ई वाला तो कल पढ़ल है। समुझी राख सुख दुखित राती, अवायन लई वसुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को आद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगुति समेत। नाम हमारी भिखारी अब, निर्धन रहती निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर भजो। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बानी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। प्रताप भानु राजा जो थे, मतलब कपटी मुनि जो थे, इनका राज्य जीत करके उससे लड़ाई में जीत गए प्रताप भानु राजा। कि जो कपटी मुनि जो था सो बदला लेने के लिए वो जंगल में जाके तप करने लगे। और तप करने के बाद में राजा जब शिकार करने के लिए गए, राजा प्रताप भानु, तो जंगल में जाकर भटक गए। तो प्यासे से एकदम व्याकुल हो गए। तो वही मुनि का आश्रम देखे, वो सोचे कि मुनि का आश्रम है, और भूल गए कि इनको हम पराजित किए हैं। लेकिन जब उनका कुटिया गया तो वो पहचान लिया कि राजा प्रताप भानु है। और प्रताप भानु राजा बोले कि आप कैसे मुनि बन गए, कैसे आप तपस्वी बन गए। वही युक्ति राजा को सब बतला रहा था कि हम ऐसे ऐसे तप किए, ऐसे ऐसे ही किए राजा को। और राजा पूछे मुनि से कि आपका नाम क्या है। तू बोले कि मेरा नाम क्या रहेगा, मेरा तो एक तनु नाम है और मैं भिखारी हूँ, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। हम निर्धन है, न घर है न द्वार है, कुछ नहीं, मैं जंगल में ही रहता। कह निरपजे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तहि ते कहि शांत श्रुति टेरे, परमय किंचन प्रिय हरि गेरे। तुम सम अघन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है,
और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जो